श्रीमद्देवी भागवत भक्तगणों अरव शब्द विशोध्यायो भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत 9 स्कंद में वानर मुख नारद से दमयंती का विवाह, नारद तथा पर्वत का परस्पर शाप मोचन की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। नारद जी बोले, धात्री के मुख से अपनी कन्या का यह वचन सुनकर राजा संजय पास ही बैठी सुंदर नेत्र वाली अपनी भार्या कैकेयी से कहने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, धात्री ने जो बात कही है वह तो तुमने सुन ही ली। बंदर के समान मुख वाली नारद मुनि का उसने वर्ण कर लिया है। पुत्र ने यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य सोच लिया। इस वानर मुख मुनि को मैं अपनी कन्या कैसे दे दूं? कहाँ भिक्षाटन करने वाला यह क्रूर भिक्षुक और कहाँ मेरी पुत्री दमयंती। ऐसा विपरीत संबंध कभी नहीं करना चाहिए। हे सुंदरी केशु वाली, तुम मुनि पर आसक्त अपनी उस भोली पुत्री को एकांत में शास्त्रों तथा वृद्ध पुरुषों के मर्यादित वचन बतलाकर युक्तिपूर्वक इस हट से मुक्त करो। पति की बात सुनकर माता ने उस कन्या से कहा तुम्हारा ऐसा रूप और कहाँ वह धनहीन वानर मुख मुनि। तुम लता के समान कोमल देह वाली हो और यह मुनि भस्म लगाने के कारण कठोर देह वाला है। तुम बुद्धिमान होकर भी उस भिक्षुक पर मोहित क्यों हो गई हो? हे अनगे, वानर के समान मुख वाले इस मुनि के साथ तुम्हारा वार्तालाप कैसे उचित होगा? हे पवित्र मुस्कान वाली, इस निदित पुरुष पर तुम्हारी कौन सी प्रीति हो सकेगी? तुम्हारा वर तो कोई राजकुमार होना चाहिए। तुम व्यर्थ हट मत करो। धात्री के मुख से ऐसी बात सुनकर तुम्हारे पिताजी को बहुत दुख हुआ है। बबूल के वृक्ष से लिपटी हुई कोमल मालती लता को देखकर किस बुद्धिमान व्यक्ति का मन दुखित नहीं होगा? इस पृथ्वी तल पर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो खाने के लिए ऊंटों को कोमल पान के पत्ते देगा? विवाह होते समय नारद के पास बैठकर तुम्हें उसका हाथ पकड़े हुए देखकर किसका हृदय नहीं जल उठेगा? इस कुसित मुख वाले के साथ बात करने में कोई रुचि भी तो नहीं उत्पन्न होगी। फिर इसके साथ तुम मृत्यु वर्धन अपना समय कैसे व्यतीत करोगी? नारद जी बोले, माता की यह बात सुनकर मेरी प्रीति दृढ़ निश्चय वाली उस कोमलांगी दमयंती ने अत्यंत व्याकुलतापूर्वक अपनी माता से कहा, रस मार्ग से अनभिज्ञ तथा कला ज्ञान से रहित मूर्ख राजकुमार के सुंदर मुख, रूप, धन और राज्य से मेरा क्या प्रयोजन? हे माता, वन में रहने वाली ये हिरण्या धन्य है जो नाद से मोहित होकर अपनी प्राण भी दे देती है। किंतु इस भूलोक में रहने वाले उन मूर्ख मनुष्यों को धिक्कार है जो मधुर स्वर से प्रेम नहीं करते हैं। हे माता, नारद जी जिस सप्त स्वरमयी विद्या को जानते हैं उसे भगवान शंकर को छोड़कर तीसरा अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। मूर्ख के साथ रहना प्रत्येक क्षण मृत्यु के समान होता है। अत्यंत सुंदर रूप से संपन्न और संपत्तिशाली होते हुए भी गुण रहित पुरुष को सर्वदा के लिए त्याग देना चाहिए। व्यर्थ गर्व करने वाले मूर्ख राजा की मित्रता को धिक्कार है। वचनों से सुख प्रदान करने वाली गुणवान भिक्षु की मित्रता श्रेष्ठ है। स्वर का ज्ञाता, ग्रामों की पूरी जानकारी रखने वाला, मूर्छना के भेदों को सम्यक प्रकार से समझने वाला तथा 8 रसों को जानने वाला दुर्बल पुरुष भी इस संसार में दुर्लभ है। जिस प्रकार गंगा तथा सरस्वती नदियां कैलाश से जाती हैं, उसी प्रकार स्वर ज्ञान में अत्यंत प्रवीण पुरुष शिवलोक पहुंचा देता है। जो व्यक्ति स्वर के प्रमाण को जानता है वो मनुष्य होता हुआ भी देवता है।
किंतु वह स्वरूप के सप्त भेद का ज्ञान नहीं रखता, वह पशु के समान होता है। चाहे इंद्रिय ही क्यों न हो, मूर्छना तथा तान मार्ग को सुनकर जो आहाजित नहीं होता, उसे साक्षात पशु समझना चाहिए, बल्कि स्वर प्रेमी हिरणों को पशु नहीं समझना चाहिए। बीजधार सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह कान न होने पर भी मनोहर नाद सुनकर प्रफुल्लित हो जाता है। किंतु उन मनुष्यों को धिक्कार है जो कणयुक्त रहने पर भी नाद सुनकर आनंद नहीं होते। मधुर स्वर से गाए गए गीत को सुनकर बालक भी प्रसिद्ध हो जाते हैं, किंतु जो बिरध गान के रहस्य को नहीं जानता उसे धिक्कार है। क्या मेरे पिताजी नारद के बहुत से गुणों को नहीं जानते? तीनों लोगों में उनके समान श्याम गान करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है, और वह नारद से प्रेम हो जाने के कारण मैंने पहले से ही इनका वर्णन कर लिया है। गुरु के निधानी नारद सांबस बाद में वानर के समान मुख वाले हो गए। अश्व के समान मुख वाले किन्नर गान विद्या से संपन्न होने के कारण किसको पीड़े नहीं होते? किसी के सुंदर मुख से क्या प्रयोजन? हे माता, आप मेरे पिताजी से कह दे कि मैं मुनिश्रेष्ठ नारद का वर्णन कर चुकी हूँ, अतः हट छोड़कर आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे उन्हें नारद को सौंप दे। नारद जी बोले, पुत्री की यह बात सुनकर तथा नारद मुनि में उसका अनुराग जानकर परम सुंदरी रानी ने राजा से कहा, हे राजेंद्र, अब आप किसी शुभ दिन में नारद मुनि के साथ दमयंती का विवाह कर दीजिए, क्योंकि वह मन ही मन उन्हीं सर्वज्ञ मुनि का वर्ण कर चुकी है। नारद जी बोले, इस प्रकार रानी के कई के प्रेरित करने पर राजा संजय ने विधि विधान से समस्त विवाहिक क्रिया संपन्न की। हे परतप, इस तरह विवाह हो जाने के पश्चात वानर के समान मुख वाला मैं अत्यंत दुखी मन से वही रहने लगा। जब राजकुमारी दमयंती सेवा के लिए मेरे पास आती थी, तब बानर सदृश मुख वाला मैं दुख से पीड़ित होता था, किंतु खिले हुए कमल के समान मुख वाली दमयंती मुझे देखकर मेरी बानर मुखाकृति के लिए कभी शोक नहीं करती थी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए पर्वतों ने मुझसे मिलने के लिए अकस्मात मेरे पास आए। मैंने प्रेम पूर्वक उनका पर्याप्त सम्मान किया तथा विधिवत पूजा की। दिव्य आसन पर विराजमान मुनि पर्वत मुझे देखकर अत्यंत दुखित हो थे। बानर मुख होने के कारण विवाह करके अत्यंत दयनीय, दुर्बल तथा चिंतायुक्त दशा को प्राप्त मुझ अपने मामा से पर्वत मुनि ने यह वचन कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, क्रोध में आकर मैंने तुम्हें सांप दे दिया था, किंतु मैं आज उस सांप का निवारण करता हूं, सुनो। हे नारद, अब तुम मेरे पुण्य के प्रभाव से सुंदर मुख वाले हो जाओ, क्योंकि इस समय राजकुमारी को देखकर मेरे मन में करुणा भाव उत्पन्न हो गया है। नारद जी बोले, उनकी बात सुनकर मैंने भी अपने मन को विनयुक्त करके उसी क्षण अपने द्वारा उन्हें प्रदत्त सांप का मार्जन कर दिया। मैंने कहा, हे भागिनी पर्वत, मैं तुम्हें मुक्त कर दे रहा हूं, अब देवलोक में तुम्हारा भी गमन हो। यह मैंने सांप का विमोचन कर दिया। नारद जी बोले, पर्वत मुनि के वचनानुसार उनकी देखते देखते मैं सुंदर मुख वाला हो गया। इससे राजकुमारी बहुत प्रश्न हो गई और शीघ्र ही माता से बोली, हे माता, तुम्हारे परम तेजस्वी जमाता नारद अब सुंदर मुख वाले हो गए हैं। मुनि पर्वत के वचन से अब सांप से मुक्त हो चुके हैं। दमयंती की बात सुनकर रानी ने उससे राजा से कहा। तब प्रीति युक्त होकर राजा संजय मुनि को देखने के लिए वहां गए। तब संतोष से महात्मा राजा ने मुझे तथा भगिनेयी पर्वत को बहुत सारा धन एवं उपहार सामग्री प्रदान की। जैसा मैंने माया के बल की महिमा का अनुभव किया है,
और जो पुरातन वृत्तांत है वह सब मैंने आपको बता दिया। हे महाभाग, माया के गुणों से विरचित इस मिथ्या जगत में कोई भी जीव न सुखी रहा है, न सुखी है और न तो सुखी रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ममता, अहंकार और मद, इन महाशक्तिशाली विषयों को कौन जीत सकता है? हे मुनि, सत्व, रजः, तम, ये तीनों गुण ही प्राणियों को देह उत्पत्ति में सर्वदा कारण होते हैं। हे व्यास जी, किसी समय भगवान विष्णु के साथ वन में जाता हुआ मैं परस्पर हास परिहास में सहसा स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। माया के प्रभाव से विमोहित होकर मैं राजा की पत्नी बन गया और उस राजा के भवन में रहकर मैंने अनेक पुत्र उत्पन्न किए। व्यास जी बोले, हे साधु, हे मुनि, आपकी बात सुनकर मुझे यह महान संदेह हो रहा है कि आप महान ज्ञानी होते हुए भी नारी रूप में कैसे परिणत हो गए। आप पुनः पुरुष किस प्रकार हुए, यह सब पूर्ण रूप से बतलाइए। आपने पुत्र कैसे उत्पन्न किए तथा किस राजा के घर में आप भली भांति रहे। आप उन महामाया के अत्यंत अद्भुत चरित्र का वर्णन कीजिए जिन्होंने स्थावर जगवात्मक समग्र जगत को विमोहित कर रखा है। सभी ग्रंथों के अर्थ तत्वों से युक्त तथा समस्त शेषों का नाश करने वाले आपके कथा मृत का श्रवण करता हुआ मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ। यदि श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे श्रेष्ठाउ 10 सहितानां षष्ठे स्कन्धे नारदस्यौ मायाौ दमयन्तां सौ व्यूहाौ वर्णिनां सत्त्वं 20 अध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। भक्ति माता की जय।